हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो आज मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री समझाने जा रहा हूं। जर्नल एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन डिफरेंट केसेस। मतलब कि डिवेंचर को इशू करने के लिए और रिडम्पशन करने के अलग अलग केसेस के संबंध में जर्नल एंट्री। देखो, आज मैंने कुछ लिख करके नहीं रखा है, इसलिए नहीं रखा है क्योंकि आज मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसा बेहतर तरीके से समझाऊं कि इसको एक बार आप समझ लो तो तुरंत बना लो और एग्ज़ाम में जाके लिख लो। मतलब कि अगर इसको एग्ज़ाम के पहले भी अगर आप देख लेते हो और एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से हो जाएगा काम। तो चलिए चलते हैं, टाइम को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते और चलते हैं। तो जब कोई भी कंपनी डिवेंचर को इशू करती है तो इशू करने के समय ही इस बात का ये हो जाता है, निर्णय हो जाता है कि उनका रिडम्पशन किस प्रकार से किया जाएगा। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है क्या? तो डिवेंचर का पैसा लौटाना। डिवेंचर कर्ज होता है, किसी भी कंपनी के लिए डिवेंचर क्या होता है? कर्ज होता है। तो उस कर्ज को कंपनी क्या करती है? एक निश्चित टाइम के बाद लौटाती है। और इस बात की जानकारी कंपनी डिवेंचर को इशू करने के समय ही दे देती है। जब कंपनी डिवेंचर को इशू करती है, जब कंपनी डिवेंचर को क्या करती है? इशू करती है, तो इशू करने समय ही ये बतला देती है कि इन डिवेंचरों का रिडम्पशन इतना दिन के बाद किया जाएगा, 2 साल 3 साल जो भी हो उसके बाद किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा? हो सकता है पार पर किया जाए, हो सकता है प्रीमियम पर किया जाए। तो कंपनी पहले ही इस बात को क्लियर कर देती है। तो आइए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं हम लोग क्या चीज़ पर? तो जर्नल एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के अलग अलग केसेस पर। वैसे तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अब आप लोगों को पढ़ना नहीं है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का चैप्टर खत्म कर दिया। लेकिन ये पार्ट जो है वो इशू वाले चैप्टर में ही है। ये पार्ट आपके इशू वाले चैप्टर में, मतलब इशू ऑफ डिवेंचर वाले चैप्टर में ही है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है? तो डिवेंचर इशूड एट पार, डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडमेबल एट पार, एंड रिडमेबल एट पार। डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडमेबल एट पार का मतलब क्या हो गया? मतलब डिवेंचर को इशू भी किया पार पर। पार मतलब होता है जितना का है उतना में, और लौटाएगा भी पार, मतलब जितना का है उतना में ही। मतलब अगर एक डिवेंचर 100 रुपये का है तो लौटाएगा भी, मतलब इशू भी किया जाएगा 100 रुपया में, और उसका पैसा भी वापस किया जाएगा कितना रुपया? 100 रुपया। तो अब एक मन में आएगा ना तुम्हारा कि सर कोई आदमी काहे खरीदेगा डिवेंचर? हाँ, क्यों खरीदेगा सर? अगर उसको उतना ही पैसा मिलेगा तो भाई इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। इंटरेस्ट अलग से हो गया, इंटरेस्ट की बात यहाँ पर नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऊपर में कि 500 डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100 ईच इशूड एट पार, इशूड एट क्या? पार एंड रिडमेबल एट पार। विथ एग्जाम्पल मैं समझाते चला जा रहा हूँ। तो आइए, सबसे पहले तो 500 डिवेंचर इशू किया था पार पर और रिडमेबल भी करेगा पार पर। तो अगर इसका एंट्री इशू के लिए बनाना हो, केवल किसके लिए बनाना हो? इशू के लिए, फॉर इशू। तो इशू के लिए आप एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, नरेशन तो आप जानते हो, बीइंग डिवेंचर मनी रिसिप्ट, बीइंग डिवेंचर मनी क्या? रिसिप्ड, है ना। तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 500 गुना 100, मतलब 500 गुना 100 50,000। और दूसरा एंट्री ट्रांसफर करने का बना देंगे, क्या बना देंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट? 50,000 हो गया। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग डिवेंचर मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? रिडम्पशन अब हम लोगों को पढ़ना नहीं है। वैसे अगर रिडम्पशन का एंट्री बनाया जाए, पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन में देख लेना, है ना, हम लोग का सिलेबस में कट हो गया है। लेकिन अगर रिडम्पशन का एंट्री बनाना हो तो क्या बनाएंगे? तो फॉर रिडम्पशन। बस एक ही कंडीशन में हम बता देते हैं कि अगर बनाना हो तो, लेकिन भैया हमारे सिलेबस में ख़त्म हो चुका है, कट हो गया है। तो रिडम्पशन का क्या बनेगा एंट्री? डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना अमाउंट? 50,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग डिवेंचर मनी ड्यू, डिवेंचर मनी क्या?
ड्यू, ठीक है। और दूसरा एंट्री उनको पेमेंट करने का क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट, 50,000, 50,000। नरेशन वही, बीइंग पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। ये तो कंडीशन नंबर 1 हो गया। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं कि जैसे ये 2 एंट्री बनाए हम, ये कितना एंट्री बनाए, 2 एंट्री बनाए, इशू करने का और रिडम्पशन करने का भी कितना बनाए, 2 बनाए। ये 2 एंट्री के बदले में 1 एंट्री भी बना सकते हैं। कैसे, सो देखो, यहाँ पर बैंक डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कहाँ है, क्रेडिट में, और यहाँ डिवेंचर अप्लीकेशन अलॉटमेंट कहाँ है, डेबिट में। तो ये क्रेडिट से डेबिट क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। इन दोनों एंट्री के बदले में कितना एंट्री बनाया जा सकता है, 1 एंट्री। क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, अमाउंट 50,000, 50,000। ठीक उसी प्रकार से ये वाला भी 2 एंट्री के बदले में 1 एंट्री बनाया जा सकता है। क्या, देखो यहाँ डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक, मतलब डिवेंचर होल्डर क्रेडिट में है, यहाँ पर डेबिट में है। क्रेडिट से डेबिट क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट, 50,000, 50,000, खत्म हो गया। तो ये तो बात हो गई कौन से कंडीशन, भैया डिवेंचर इशू भी हुआ था पार पर और रिडम्पशन भी होगा क्या चीज पर, पार पर। अब आइए भाई आपको कंडीशन नंबर 2 में, कंडीशन नंबर 2 में क्या बनेगा, आइए कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 है कि डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट क्या, प्रीमियम, एंड रिपेबल एट पार या रिडम्पशन एट पार, एंड रिडम्पशन एट क्या, पार। ठीक है, डिवेंचर इशू हुआ प्रीमियम पर, रिडम्पशन होगा कौन चीज़ पर, पार पर। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई क्वेश्चन है कि 500 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट 10% प्रीमियम, इशूड एट 10% क्या, प्रीमियम, एंड रिपेबल एट पार, रिडमेबल एट क्या, पार। ठीक है, मतलब 500 डिवेंचर, प्रत्येक का कीमत 100 रुपया था, इशू हुआ 10% के प्रीमियम पर, रिडम्पशन होगा कौन चीज पर, पार पर। तो देखो एंट्रीज का, फॉर इशू, फॉर क्या, इशू, क्या एंट्री बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 50,000 और प्लस 10%, मतलब 55,000। समझ में आया 55,000 कैसे हुआ, 50,000 का तो डिवेंचर था, 500 गुने 100 मतलब 50,000, और प्रीमियम हो गया 10%, तो प्रीमियम 10% हो गया तो कितना हो गया, 500 रुपये प्रीमियम हो गया, तो 55,000 हमको मिलेगा। दूसरा एंट्री बन जाएगा ट्रांसफ़र करने का, क्या बन जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। कितना, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 55,000, डिवेंचर में 50,000, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना 1000, 5,000। कोई दिक्कत, हाँ। इन दोनों एंट्री के बदले में 1 एंट्री भी बना सकते हैं। कैसे, यहाँ देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट में है, यहाँ पर डेबिट में है, दोनों क्रॉस कट गया, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। रिडम्पशन का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि रिडम्पशन का बनाना ही नहीं है। अगर बनाना होता तो सेम बनता, क्योंकि डिवेंचर इसमें भी रिडमेबल हुआ है पार पर, तो यही वाला एंट्री बन जाता, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, खत्म हो गया। चलिए अब आ जाते हैं कंडीशन नंबर कितना में, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं। आइए कंडीशन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। पहले कॉपी को एडजस्ट कर लें। अगला कंडीशन, क्या कंडीशन है, तो डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडमेबल एट पार, रिडमेबल एट क्या है, पार। फिर क्वेश्चन वही सेम कि 500 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिडमेबल एट पार, रिडमेबल एट क्या हो जाएगा, पार। मतलब कि 500 डिवेंचर, प्रत्येक का कीमत है 100 रुपया, इशू हुआ है 10% के डिस्काउंट पर, और रिडमेबल होगा कौन चीज़ पर, पार पर। आइए फॉर इशू, इशू का ही एंट्री मैं बनाऊंगा आप लोगों के सामने। क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट
अमाउंट 45,000। 45 समझ में आया कैसे? क्योंकि 50,000 का डिवेंचर था, 10% डिस्काउंट हो गया तो 5,000 डिस्काउंट हो गया, यानी 45,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट पहली एंट्री हो गई। और दूसरा एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा। 45,000 डिस्काउंट में 5,000 और यहाँ 50,000। ओके, है ना। अगर रिडम्पशन का एंट्री बनाओ तो रिडम्पशन तो पार पर ही हो रहा है, तो वही पिछला वाला ही एंट्री बन जाएगा क्या, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक, अमाउंट 50,000 50,000। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 3 खत्म हो गया। डिवेंचर इशू हुआ था डिस्काउंट पर और रिडीमेबल हो रहा था कौन चीज पर, पार पर। अब आ जाइए कंडीशन नंबर 4, डिवेंचर इशूड एट पार, इशूड एट क्या, पार, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब डिवेंचर इशू हुआ है पार पर, डिवेंचर इशू हुआ है पार पर और रिडम्पशन होगा कौन चीज पर, प्रीमियम पर। आइए देखते हैं हम लोग। तो भैया इशू हुआ है पार पर, रिडम्पशन होगा कौन चीज पर, प्रीमियम पर। जैसे 500 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट पार, है ना, एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, पहले से ही हमको पता चल रहा है कि भैया कर्जा हम लेंगे ज्यादा, सॉरी कम, और लौटाना पड़ेगा कुछ ज्यादा। तो कहेगा सर इसमें क्या दिक्कत है, तो दिक्कत है ना, इंटरेस्ट भी देंगे ऊपर से मूलधन भी, जो मेन धन है वो भी वापस ज्यादा करना होगा। तो ये कंपनी के लिए लॉस है, ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस। तो आइए फॉर इशू क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो गया। अमाउंट हो जाएगा, इशू तो पार पर हुआ है तो 50,000 50,000 हमको मिल जाएगा। दूसरा एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ क्या, डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, देखो हमको इशू करने के समय ही पता है, क्या पता है कि भैया हमको ज़्यादा पैसा लौटाना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए क्या है, लॉस। तो देखो यहाँ डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 50,000 लौटाना है हमको 10% प्रीमियम पर, तो 5,000 एक्स्ट्रा, फिर डिवेंचर वही 50,000, रिडम्पशन में कितना 5,000। हाँ, इसका अगर रिडम्पशन का एंट्री बनाओगे तो बनाओगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर में 50,000, प्रीमियम और रिडम्पशन में 5,000 और डिवेंचर होल्डर में 55,000 और डिवेंचर होल्डर टू बैंक 55,000 55,000। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, बस केवल इशू की बात हो रही है। अब आ जाओ कंडीशन नंबर कितना, कंडीशन नंबर ये 5 हो गया। क्या, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। लो देखो यहाँ तो दो तरफा नुकसान हो गया कंपनी को भाई। डिवेंचर इशू हो रहा है कौन चीज पर, डिस्काउंट पर, और रिडीमेबल होगा कौन चीज पर, है ना, तो रिडीमेबल होगा क्या चीज पर, तो प्रीमियम पर, है ना, ज्यादा धन। तो इधर से भी नुकसान, इधर से भी हम ले रहे हैं कम पैसा, लौटा रहे हैं बहुत ज्यादा पैसा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन मान लिया 500 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, issued at 10% discount and redeemable at 5% प्रीमियम। मतलब डिवेंचर जो है इशू हुआ है 10% के डिस्काउंट पर और रिडीमेबल होगा कौन चीज पर, 5% प्रीमियम पर। आइए पहला एंट्री, चलो अगले पेज में चलता हूँ। आइए क्या हो जाएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो इशू हुआ था 10% के प्रीमियम पर, यानी कि हमको मिल जाएगा कितना, 55,000। अब दूसरा एंट्री देखो, ये दूसरा समझना है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी यह मैंने गलत करा, इशू हुआ था डिस्काउंट पर ना। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या डिवेंचर अकाउंट, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। वही कंडीशन नंबर कौन वाला 4 वाला ही सेम एंट्री है, लेकिन केवल अमाउंट का फर्क है। देखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 45,000, लॉस में आ जाओ, लॉस में आ जाओ तो इशू किए थे हम 10% के डिस्काउंट पर, मतलब इशू करने समय हमको नुकसान हो रहा था कितना 5,000 का, और रिडम्पशन कर रहे हैं 5% प्रीमियम, तो 50,000 का 5% मतलब 2,500, यानी टोटल डिस्काउंट टोटल नुकसान हो गया हमको 7,000 कितना 500। कैसे फिर से देख लो भैया, हम इशू किए थे डिस्काउंट पर, कितना के डिस्काउंट पर 10%, और रिडम्पशन कर रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं 2,500, यानी टोटल 7,500 का नुकसान। ठीक है, अब आ जाओ डिवेंचर में तो एक्चुअल रकम 50,000 और प्रीमियम और रिडम्पशन में कितना 2,500। देखो डेबिट और क्रेडिट बराबर जा रहा है, खत्म हो गया। तो ये कंडीशन नंबर कितना खत्म हो गया, तो कंडीशन नंबर 5। एंड लास्ट है कंडीशन कि डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट क्या प्रीमियम है ना, एंड रिडमेबल एट प्रीमियम, रिडमेबल एट क्या प्रीमियम, मतलब प्रीमियम पर, और रिडमेबल भी होगा क्या चीज़ पर प्रीमियम पर। जैसे है ना क्या है 500 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट 10% प्रीमियम, 10% क्या प्रीमियम, एंड रिडमेबल एट 5% प्रीमियम। मतलब डिवेंचर जो है 500 डिवेंचर, प्रत्येक का कीमत 100 रुपया था, इशू हुआ है कितना परसेंट के प्रीमियम पर 10% के प्रीमियम पर, और रिडम्पशन होगा कितना 5% के प्रीमियम पर। तो देखो सबसे पहला एंट्री इशू करने का एंट्री हम लोग बनाना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 500 गुना 100 मतलब 50,000, लेकिन इशू हुआ है 10% के प्रीमियम पर, यानी मिलेगा 55,000। ठीक है, दूसरा एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस भी हो रहा है क्योंकि ज़्यादा लौटाना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट है ना, टू डिवेंचर अकाउंट, और टू है ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, आइए देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 55,000। ठीक है, लॉस हुआ कितना, तो लॉस हमको कितना एक्स्ट्रा लौटाना है 5%, यानी 2,500 रुपये लौटाना होगा एक्स्ट्रा। फिर डिवेंचर में तो भैया एकदम एक्चुअल रकम लिखते हैं, कितना हज़ार 50,000। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वही 2,500, और सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम इशू करने के समय कितना 5,000 एक्स्ट्रा। क्लियर है ना, तो यही था तुम्हारा 6 कंडीशन इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का। लेकिन इसमें हम लोगों को केवल कौन सा पार्ट पढ़ना, इशू वाले पार्ट को पढ़ना है। क्वेश्चन पूरा रहेगा, लिख देगा क्या कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। तो आशा करता हूं कि ये क्लास आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। इसको बढ़िया तरीके से देख ले, और जो बुक में क्वेश्चन है उसको बना ले, और एग्ज़ाम में जाके झट से क्या कर दे बना दे, है ना। इसमें एक शॉर्टकट टेक्निक बता दूं मैं कि सारे कंडीशन में पहला एंट्री तो वही है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझना है और अमाउंट पुट करना है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी हो, है ना। तो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।